ओम शांति। जड़ी बूटी है ना, जड़ी बूटी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो बाबा के भी छोटे छोटे रात्रि क्लास हैं। 15/11/68 का रात्रि क्लास। जब कोई किसी बात में मुझे जाते हैं तो उनको बाबा के पास भेजा जाता है। ताकि उनकी मुझान दूर हो जाए। तो बाबा उनको भी लिख देते हैं। मुझान दूर करने के लिए सबसे बड़ी बूटी है मन मना भव। क्या? मेरी याद में टिक जाओ। मेरी याद में टिक जाएंगे तो सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है। बाकी जो बात नहीं समझते हो तो आगे चल करके समझ जाएंगे। पढ़ाई तो चालू है ना, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि हर बात शुरुआत में ही बता दी जाए। कभी खिटपिट में नहीं पढ़ना चाहिए। कि इस बात का समाधान हमको क्यों नहीं हुआ। नब्बे 95% बातों का तुम्हारा समाधान हो गया और 2-5 बातें रह गई। तो खिटपिट में पढ़ने की क्या दरकार है। इन खिटपिट की सभी बातों को छोड़ करके बाप की याद में लग जाओ। 84 का चक्र भी तो समझाया है। बाप खुद कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कहता है। दूसरे किसी को कहने का हक भी नहीं है, कह भी नहीं सकता। क्या? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। ऐसा दुनिया में कोई गुरु गुसाई धर्मपिता महात्मा नहीं है जो ये कहे मुझे याद करो। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कोई भी संपन्न नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। भगवान तो सिर्फ एक ही होता है। फिर ये बात रह जाती है, माम एकम याद करो, ये कृष्ण कहते हैं या भगवान कहते हैं, वो समझने की बात है। क्या समझने की बात है? अगर कृष्ण कहते हैं कि माम एकम याद करो तो कृष्ण अविनाशी है या विनाशी है? कैसे? हाँ? वो तो जन्म मरण के चक्र में आते। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं उनके शरीर का ही तो नाम पड़ता है। और शरीर तो आज है, कल खलास हो जाता है। तो उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो सदैव अविनाशी है, उसको सदा शिव कहा जाता है। सदा कृष्ण, सदा राम थोड़े ही कहा जाता है।
कृष्ण सदैव कल्याणकारी नहीं है। शिव माने कल्याणकारी। शिव तो सदैव कल्याणकारी है। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि शिव कल्याणकारी न हो। तो कल्याणकारी बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्यों? कृष्ण को याद करेंगे। कृष्ण महान आत्मा नहीं है क्या? है तो उसे याद करेंगे तो पाप नहीं कट जाएंगे। क्यों? अरे इतनी महान आत्मा है, षष्ठी चक्र की शरीर रूप, वो क्या नाम, वृक्ष में, मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष में पहले नंबर का पत्ता है। तो उसे याद करने से पाप नहीं कटेंगे। इसमें पाप का केश्वर नहीं है ना बाबा। इसलिए नहीं कटेंगे कि वो भी नीचे उतरता है। वो आत्मा भी 16 कला संपूर्ण से नीचे तो उतरती है ना। एक शिव ही ऐसा है जो कभी भी नीचे नहीं उतरता है। उसको कहते हैं कलातीत कल्पांत कल्याणकारी। कलाओं से परे है, वो ज्ञान सूर्य है जिसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। कृष्णचंद्र कहो, रामचंद्र कहो, चंद्रमा तो कलाओं में बांधा जाता है ना। तो उनको याद करने से पाप कैसे कटेंगे? कटेंगे या बढ़ेंगे? और ही बढ़ जाएंगे। तो इस बात का तो तुमको निश्चय है कि एक बाप को जो ऊंचे ऊंचे है उसको याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। बाकी कृष्ण भगवान नहीं है। ये रोला तो सारी दुनिया में फैल गया है। क्या? गीता की ढेर टीकाएं की गई हैं, ढेर प्रतियां लाखों करोड़ों की तादाद में निकाली गई, और सभी प्रतियों में क्या ठोक दिया है? गीता का भगवान कृष्ण है। तो जहां जहां वो गीता पहुंची है दुनिया में, सब जगह सबकी बुद्धि में क्या बैठ गया? गीता का भगवान कृष्ण है। तो सारी दुनिया में रोला फैला हुआ है। बाप ने समझाया है वो सब है भक्ति मार्ग। ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग कहते हैं समझ के मार्ग को। बेसमझी से कह देते हैं कृष्ण गीता का भगवान है। भक्ति में हार और जीत, उसमें अंतर ही नहीं कर पाते। ज्ञान में है जीत और भक्ति में है हार। भक्ति में होता ही गिरने का है। 2500 से भक्ति करते चले आए, मनुष्यों की मेंटलिटी गिरती ही चली गई। ज्ञान में मेंटलिटी चढ़ती है, मन बुद्धि की सदगति होती है। सदगति माने ऊपर चढ़ना, दुर्गति माने नीचे गिरना। तो ये भी काफी बातें हैं समझने की। ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। अगर ज्ञान में नॉलेज न हो, सच्चाई की जानकारी न हो, तो ज्ञान काहे का? ज्ञान माने जानना, जानकारी काहे की जानकारी? झूठ की जानकारी। अरे झूठ तो आज है, कल नहीं रहेगा। सारी दुनिया में झूठ व्याप्त है। तो ये झूठ खंड की दुनिया क्या रहेगी? नहीं रह सकती। जो सत्य है वो सदैव रहता है।
और जो असत्य है उसका नाश जरूरी है। पढ़ाई शास्त्रों की भी है और पढ़ाई यह ज्ञान की भी है, परंतु वो शास्त्रों की पढ़ाई में और ज्ञान की पढ़ाई में खास अंतर क्या है? वो पढ़ाई अनेक मनुष्यों के द्वारा पढ़ाई जाती है, अनेक गुरुओं ने शास्त्र लिखे हैं, वो विविचारी ज्ञान है, अनेकों के द्वारा सुनाया गया, अनेकों के द्वारा सुना गया, वो हो गया विविचारी ज्ञान। और ये एक के द्वारा सुना जाता है। ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही भगवान है, वो हमारा बाप है। शास्त्रों की पढ़ाई में अहम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होती है। होती है क्यों? गीता का पाठ करने वाले जब ब्राह्मण लोग गीता पाठ करते हैं, गीता का ज्ञान सुनाते हैं, तो कहते हैं नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान भगवान ने दिया कि नर से नारायण बना, नारी से द्रौपदी लक्ष्मी बनी। तो लक्ष्य नहीं दिया क्या गीता ज्ञान का? है लक्ष्य तो दिया, लक्ष्य तो दिया, लेकिन लक्ष्य देने वाला कौन है? वही कृष्ण। कृष्ण जिसके लिए कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो नर से नारायण क्या खुद ही बन गया? नर को इतनी शक्ति कहां से आ गई? नर माने मनुष्य। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका मन चंचल है। नारायण तो देवता है, देवता का मन चंचल है या आत्मा के ऊपर एकाग्र है? आत्मा के ऊपर एकाग्र होने वाले को देवता कहा जाता है। नाम ही है देवता। जो आत्मबल में स्थिर हो जाता है वो देने की सोचता है, लेने की नहीं सोचता। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। हम दूसरों को स्नेह देंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। दूसरों को सहानुभूति देंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरों को सहयोग देंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये देने की बात है क्या? देवताओं की। और जो असुर होते हैं वो लेने की बात करते हैं। असुर हर बात में स्वार्थ लगाएगा। अपने रथ के लिए सब कुछ करेगा, स्वरथ। जो देवात्माएं हैं वो अपना भी भला करती हैं, औरों का भी भला करती हैं। तो शास्त्रों की पढ़ाई में अहम ऑब्जेक्ट है तो नाम मात्र कहते तो हैं नर से नारायण बना, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि नारायण को नारायण बनाया किसने। पहले तो वो नर था। नर को अपने आप कैसे ज्ञान पैदा हो जाएगा वो जो नारायण बन जाए? कोई स्टूडेंट है तो कहे मैं अपने आप डॉक्टर बन जाऊंगा। तो डॉक्टर बनाने के लिए उससे ज्यादा होशियार कोई डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने आप तो कोई नहीं बन जाता, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ती है। तो कहते हैं भक्ति मार्ग में कि हाँ मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, लेकिन ये नहीं जानते कि वो नर से नारायण बनाएगा कौन। कह देते हैं कृष्ण। अरे कृष्ण तो खुद बना है 16 कला संपूर्ण, उसको बनाने वाला कौन है वो तो चाहिए। तुम समझा सकते हो। ये पाठशाला है, इसमें पाठ पढ़ाया जाता है। किस बात का? मनुष्य से देवता बनने का पाठ पढ़ाया जाता है। और इस गीता पाठशाला में खुद भगवान आकर के पढ़ाते हैं। क्या कहा? गीता पाठशाला नाम क्यों पड़ा? कि गीता ज्ञान
भगवान ही दे सकता है असली। बाकी जो गीता सुनाते हैं वो नकली है। शिवो हम बन के बैठते हैं या वास्तव में भगवान है? कोई को नर से नारायण बनाते हैं क्या? कोई को नहीं बनाते। ये तो एक ही गीता ज्ञान है जो एक बाप ही आकर के सुनाते हैं। वो खुद कहते हैं मैं ही राजयोग सिखाता हूं। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। नर से नारायण बनने का राज है। ये राज और कोई समझा ही नहीं सकता है। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। दुनिया में जो नॉलेज दी जाती है वो कैसी नॉलेज है? वो जिस्मानी नॉलेज है। डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? जिस्म की चीर फाड़ सिखाएंगे, जिस्म के बारे में ज्ञान देंगे। आत्मा के बारे में तो उन्हें कोई ज्ञान है भी नहीं। तो वो है जिस्मानी नॉलेज। जिस्म विनाशी तो नॉलेज भी विनाशी। इस जन्म में डॉक्टरी पढ़ ली किसी ने, इंजीनियरिंग पढ़ ली, वकालत पढ़ ली, जिस्मानी नॉलेज है ना। जिस्म है तब तक नॉलेज का फायदा मिलेगा, और जिस्म छूट गया नॉलेज खत्म। तो अल्पकाल की, अति अल्पकाल की नॉलेज हुई। और रूहानी नॉलेज तो ऐसी है कि रूह हमेशा रहेगी या कभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी। रूह तो हमेशा ही है और हमेशा ही रहेगी। तो वो रूहानी नॉलेज का फायदा ये है कि ये जन्म जन्मांतर के लिए नॉलेज बाप देते हैं। ये कैसे? बाप तो कहते हैं मैं 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही देता हूँ, सुखधाम की जानकारी देता हूँ, सुखधाम में ले जाता हूँ। 21 जन्म के लिए सुख मैं देता हूँ। जन्म जन्मांतर का कहाँ देता हूँ? देता है क्या? शिव बाबा 21 जन्म के लिए देता है भरपूर, या 84 जन्म के लिए देता है? 21 जन्म के लिए तो देता है। फिर जन्म जन्मांतर की कैसे? जन्म जन्मांतर की ऐसे कि 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। 21 जन्मों में जो आत्मा सबसे ऊंच पद पाने वाली होगी, वो आत्मा 63 जन्मों में भी हीरो पार्ट ही बजाएगी, नीचा पार्ट नहीं बजा सकती। तो वो होती है जिस्मानी नॉलेज अल्पकाल के लिए, और ये है रूहानी नॉलेज सदाकाल के लिए। जो नॉलेज रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देते हैं, देने वाला भी रूहानी बाप और लेने वाले भी रूहानी बच्चे। तो देखो ये छोटी सी बात, इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठना कितनी मुश्किल है। लोगों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। क्या है कि जिस्मानी नॉलेज और रूहानी नॉलेज में क्या अंतर है? गॉडली नॉलेज में और डॉगली नॉलेज में क्या अंतर है? अच्छा, ब्राह्मण की बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है? ब्राह्मणों की बुद्धि में भी जल्दी नहीं बैठता। जो अच्छे अच्छे ज्ञान में चलने वाले समझे जाते हैं, अच्छे अच्छे महारथी समझे जाते हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए चले जा रहे हैं, पढ़ाए चले जा रहे हैं। रुकते हैं क्या? नहीं। लेकिन कितनी सहज बात है जो बाप बताते हैं कि वो अल्पकाल के लिए है और ये सदा काल के लिए है। तो देखो बुद्धि में बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। वो जिस्मानी बाप होते हैं जो अपने बच्चों को जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए कितना जोर देते हैं, और ये रूहानी बाप है।
इनमें क्या खूबी है? हैं? इस बाप में एक विशेष खूबी है जो दुनिया में और कोई बाप में नहीं है, ब्रह्मा बाप में भी नहीं है। क्या वो खूबी है कि वो बाप भी है, वर्षा देने वाला, टीचर भी है, समझाने देने वाला, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। इनको पवित्र भी बनाना है। दुनिया में और कोई नहीं है जो पतित को पावन बना सके, और नई दुनिया में भी ले जाना है। ऐसे नहीं पवित्र बनाकर यहीं छोड़ देंगे, नहीं, पवित्र बनाकर कहां ले जाएंगे? नई दुनिया में ले जाएंगे। तो देखो, नई दुनिया का इनसे वर्षा भी मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है। तो बाप, टीचर, गुरु ये तीनों एक ही है। बेसिक नॉलेज में ऐसा नहीं होता है। क्या बेसिक नॉलेज को ऊंची पढ़ाई कहेंगे या नीची पढ़ाई कहेंगे? नीचे दर्जे की पढ़ाई है। उसमें ये बात नहीं है कि जो पढ़ाने वाला है वो बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगुरु भी हो। कौन था? है? ब्रह्मा। ब्रह्मा प्रैक्टिकल में था ना पढ़ाने वाला। शिव बाप तो था प्रवेश, लेकिन जिसमें प्रवेश था उनका नाम क्या दिया? ब्रह्मा। लेकिन क्या वो बाप था? वर्षा देने वाला बाप तो था नहीं। ज्ञान का बीजारोपण करने वाला पहले बाप ज्ञान का बीजारोपण करता है। तो क्या ब्रह्मा ने ज्ञान का बीजारोपण किया? नहीं, ब्रह्मा भी रचना है। किसकी? रचयिता बाप की। उस ब्रह्मा को भी यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज किसने बोया? बाप ने बोया। वो ही बाप पहले गुप्त होता है या पहले से ही प्रत्यक्ष होता है, बाद में प्रत्यक्ष? हर बच्चे के सामने माँ पहले प्रत्यक्ष होती है और बाप बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही आदि में जो ज्ञान का बीजारोपण करने वाला था ब्रह्मा में, वो गुप्त था, और वही अंत में प्रत्यक्ष होता है बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में। तो टीचर के रूप में बैठ शिक्षा देते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता जो बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। बाप ज्ञान देंगे तो भी मनुष्य तन में ही आवेंगे। किसमें आवेंगे? हैं? किसमें आवेंगे? मनुष्य। अच्छा, तो ब्रह्मा मनुष्य नहीं था क्या? हैं? लेकिन क्या? वो तो था। मनुष्य जाति में माँ भी आ जाती है, स्त्री भी आ जाती है, पुरुष भी आ जाते हैं। दोनों को ही मनुष्य ही तो कहा जाता है। हैं? नहीं, मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करे। क्या? मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और जो मन का उपयोग नहीं करते उनको क्या कहा जाता है? जानवर। जानवर मन चलाता है, संकल्प विकल्प करता है? नहीं करता है। तो ब्रह्मा को मंदिरों में किस रूप में बैठा दिया गया? शिव बाबा के मंदिर में ब्रह्मा को किस रूप में बैठाया गया? बैल के रूप में बैठा दिया। तो बाप कहते हैं मैं बाप के रूप में मनुष्य तन में ही आता हूं, मैं जानवर में नहीं आता। अब जानवर में आने की तो बात ही नहीं है, जानवर बुद्धि की बात है। तो देखो, एक बाप के सिवाय और कोई भी बाप, टीचर, गुरु एक ही नहीं हो सकता। कोई धर्म पिता भी नहीं हो सकता,
जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं वो देहधारी धर्म पिताएं हुए हैं ना। वो कोई भी बाप टीचर सदगुरु नहीं हो सकते। और ब्रह्मा भी बाप टीचर सदगुरु नहीं हो सकता। पहला धर्म पिता देहधारी धर्म गुरुओं में कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा भी बाप टीचर सदगुरु नहीं, कोई भी धर्म पिता बाप टीचर सदगुरु नहीं। एक ही बाप है जिनके लिए गाया जाता है तुमेव माता च पिता त्वमेव। क्या वो एक ही बाप है जो माता के रूप में भी और पिता के रूप में भी बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष होता है। अर्धनारीश्वर का जो रूप दिखाया गया है वो एक ही बाप का रूप है, जिसका वामांग माता के रूप में दिखाया जाता है और दायांग पुरुष रूप में दिखाया जाता है पिता के रूप में। वो विद्या कौन सी देते हैं? फिर वही बात रिवाइज कराई क्योंकि बच्चे कहीं भूल न जाए। विद्या कौन सी देते हैं? जिस्मानी विद्या नहीं देते हैं, रूहानी नॉलेज देते हैं। तो एक ही रूहानी बाप रूहानी विद्या देते हैं। इन बातों का कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। वो कह देते हैं भगवान का नाम रूप देश काल है ही नहीं। अरे जब भगवान का नाम रूप देश काल होगा ही नहीं तो स्वर्ग कौन बनाएगा? नरक को स्वर्ग बनाने वाला फिर कौन रहेगा? कहते हैं शिवो हम ही शिव हैं, हम ही भगवान हैं, हम इस नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। 2500 वर्ष से ऐसे कहने वाले कितने गुजर गए, आए और चले गए, और दुनिया स्वर्ग की जगह और ही नरक बनती चली गई। कह देते हैं कि भगवान नाम रूप से न्यारा है। असली भगवान तो हम हैं जो प्रैक्टिकल में कार्य करते हैं, दुनिया का सुधार करते हैं। हम नरक की दुनिया को स्वर्ग बनावेंगे। बाप कहते हैं अरे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसका नाम रूप देश काल न हो। भगवान भी सृष्टि पर आएगा तो नाम लेकर के ही आएगा, कोई रूप लेकर के ही आएगा, कोई देश विशेष में ही आएगा, कोई काल विशेष में आवेगा, तब तो परिवर्तन करेगा दुनिया का। नहीं तो दुनिया का परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो वो तो ऐसे कह देते हैं कि भगवान का कोई नाम रूप देश काल नहीं है। इसलिए तुम कोई को समझाते हो तो बहुत डिबेट करते हैं, उनकी बुद्धि में जल्दी बैठता ही नहीं है। जो बाप टीचर गुरु है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी हो जाए तो वर्षा कैसे देगा? सारे ही वर्षा देंगे क्या? कीड़े मकोड़े हमें वर्षा देंगे क्या? कीड़े मकोड़े कुत्ते बल्ले हमें जन्म देंगे क्या? अरे कुत्ते बिल्ले हमें जन्म देंगे, कुत्ते बिल्ले भी भगवान है, कीड़े मकोड़े भी भगवान है, हर मनुष्य भगवान है। तो हम एक की औलाद हैं कि अनेकों की औलाद हो गए? अरे भगवान को तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? उनका नाम रूप एक ही चला आता है। क्या है? उनका नाम है शिव। शिव नाम तब पड़ता है जब इस दुनिया में आके कल्याण करते हैं, और एक दो का नहीं कल्याण करते हैं। 1 2 4 8 10 20 50 का कल्याण करते हैं या सारी दुनिया का कल्याण करते हैं? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी जड़ सबका कल्याण कर देते हैं। जड़ प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए उनका नाम शिव है। रूप भी एक ही है, और देवताओं की मूर्तियां बनाएंगे भिन्न भिन्न रूप की, और शिव का लिंग ही बनाएंगे, और देवताओं की मूर्तियों की पूजा करेंगे, और मेरे लिंग की ही पूजा होती है। तो मेरा रूप हुआ ना। अगर रूप है ही नहीं तो मंदिरों में वो रूप रखा क्यों है?
लेकिन समझते नहीं हैं। समझते हैं ये लिंग रूप जो है वो निराकार की यादगार है। अरे उसमें बिंदु भी तो रखा हुआ है। सोमनाथ के मंदिर में लाल पत्थर था लिंगाकार, उसमें स्टार के रूप में हीरा भी तो जड़ा हुआ था। तो बुद्धि में आना चाहिए ना, वो हीरा किसकी यादगार है? हीरा बिंदु की यादगार है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। लिंग जिसमें प्रवेश करता हूं उसको आप समान बना देता हूं निराकारी, उसकी यादगार लिंग है। तो ऐसे नहीं कि एक टीचर छोड़ दूसरा पढ़ावेंगे, नहीं कि ब्रह्मा छोड़ देंगे फिर कुमार का दादी द्वारा पढ़ावेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं एक गुरु मर गया तो उनका चेला गद्दी पे बैठ जाएगा, वो पढ़ावेगा। परंतु ऐसे तो होता नहीं। एक गुरु मर जाता है फिर दूसरा कर लेते हैं, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। वहां तो टीचर भी मर जाते हैं, बाप भी मर जाते हैं, गुरु भी मर जाते हैं। अरे ये तो अमर कथा सुनाने वाला है, अमर बनाते हैं, अमर बाबा है। क्या अमर बाबा? ये मरता नहीं है? हाँ? नहीं मरता है। अरे अगर मरता हो तो ये क्यों बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, एक शिव बाबा ही है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। ये ऑलराउंड पार्टधारी है। तो बाबा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। इस बात का बीज हरेक मनुष्य आत्मा में डाल देना चाहिए। ये समझाने में बड़ा वंडर भी लगता है, और कोई को तो बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। इस बात पर अच्छी रीति विचार करना है, ये ठीक बात है। पूछो, इस बात को भूलते तो नहीं हो? तो विचार जरूर चलेगा। ये पॉइंट समझाते तो बहुत अच्छा था, बहुतों को भूल जाता है। पढ़ाई कोई भी हालत में नहीं बच्चों को छोड़ना चाहिए। क्या? नहीं तो इर्रेगुलर हो जाते हैं। कभी पढ़ाई पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। तो टीचर का रिगार्ड मिलेगा उनको? टीचर कौन से बच्चों को रिगार्ड देता है? कितना भी बुद्धू बच्चा हो, लेकिन अगर रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ता है तो टीचर समझता है ये मेरे को महत्व देता है, पढ़ाई को महत्व देता है। तो टीचर की अनुकंपा उन बच्चों को मिलती रहती है, टीचर उन बच्चों को याद करता है। ये भी बाप है। पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है, बल समझ की वो ही बातें हैं। एक ही बात रोज मुरली में आती है। बाप कहते हैं जो एक बात मुरली में रोज आती है, अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये कंप्लीट कर ली। हाँ? जब कंप्लीट ही नहीं कर ली तो वो बात बार बार आती है, तो इस बात पर गहराई से विचार सागर मंथन करना चाहिए ना, कि रोज रोज वही बात क्यों समझाते हैं। क्योंकि बाप तो एक ही बात रोज कहते हैं, मन मना भव रोज समझाते हैं। बाकी बीच बीच में नई नई पॉइंट जरूर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही बात सुनाते रहते हैं। जो भी मुरली सुनावेंगे उस मुरली में कोई एक दो पॉइंट जरूर नया आ जाता है। तो उस नए पॉइंट से बहुतों को रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाप और वर्षे को याद करो, बाप का बनने से वर्षा जरूर मिलता है। 84 का चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। क्या अपनी आत्मा के 84 के चक्र को अगर जान जाएं कि हमारी आत्मा ने कैसे कैसे 84 जन्मों में पार्ट बजाए हैं,
कौन कौन सा चोला धारण किया है, किस किस देश विदेश में हमने पार्ट बजाया है, किस रूप में बजाया है, इन बातों की गहराई का अगर पता चल जाए तो क्या बन जाएंगे? तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर पूछने का कुछ भी रहता ही नहीं। अपनी आत्मा के 84 जन्मों का पूरा साक्षात्कार बुद्धि से हो जावे तो फिर कुछ भी पूछने की बात नहीं रहेगी। बच्चे यहाँ आते हैं, बेहद बाप के बनते हैं, बेहद के बाप के जब बन जाते हैं तो क्या परिवर्तन हो जाता है? हाँ? रावण के बच्चे हैं और रावण के बच्चे से बदल करके बेहद के बाप के बच्चे बन जाते हैं तो कुछ परिवर्तन होता होगा या नहीं होता होगा? क्या परिवर्तन हो जाता है? अरे रावण के बच्चे हैं तो देह जरूर याद आती रहेगी, देह के संबंधी जरूर याद आते रहेंगे, देह के पदार्थ रसगुल्ला वसगुल्ला जरूर याद आता रहेगा, घर मकान याद आता रहेगा। अगर वेद के बाप के बन गए तो देह भी भूल जाएगी, देह के संबंधी भी भूल जाएंगे, देह के पदार्थ भूल जाएंगे। अपन को क्या समझ लेंगे? हम आत्मा है, सिवाय बिंदु ज्योति बिंदु आत्मा और बाप के और कुछ भी याद ना आए। तब कहेंगे किसके बच्चे बने? वेद बाप के बच्चे बने। तो ये निशानी है। क्या कहते हैं? हम तो बाबा के बन गए, कह देते हैं ना, मोस्टली ऐसे कह देते हैं, हम तो एक ही बाबा के बन गए, हमारा तो एक बाबा, दुनिया में कोई दूसरा हमारा नहीं है। हाँ, तो बाबा परिभाषा बताते हैं, जो एक बाप के बन गए तो उनकी निशानी क्या होगी? देह को, देह के संबंधों को, देह के पदार्थों को भूल जावेंगे। सिर्फ क्या रह जाएगा? आत्मा। बाप भी आत्मा और हम भी आत्मा। रावण को देह दिखाई जाती है लंबी चौड़ी, तो हम रावण के बच्चे हैं तो देह जरूर याद आएगी। ये निशानी है रावण के बच्चों में और हाँ रूहानी बाप के बच्चों। तो बाप को याद करते करते जब तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाते हैं तब तुम आत्मा बन जाते हो। क्या कहा? जब तक सब पाप भस्म नहीं हुए हैं योगाग्नि में, तब तक तुम आत्म की स्थिति में सदैव नहीं टिक सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को आदत पड़ गई है। क्या क्या आदत पड़ गई है? देहधारी को याद करने की। बहुत सी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिनको बाबा ने कितना समझाया, अपन को आत्मा समझो, आत्मा के बाप बिंदु को याद करो। बेसिक में यही तो समझाया जाता है। क्या? कि तुम हो आत्मा और तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। ये बेसिक नॉलेज हो गई। रोज बाबा पढ़ाते थे, बच्चों को बाप का प्यार मिलता था माँ के रूप में। तो बहुत से बच्चों ने बिंदु को याद किया या ब्रह्मा बाबा में ही लटक के रह गए। अब ब्रह्मा बाबा में लटक के रह गए। बल मुरली बोलती है रोज, इन्हें ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है। अगर ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पतित हो जाएंगे, तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन जिनका लगाव कृष्ण उर्फ ब्रह्मा से लगा हुआ है, उन्होंने उस बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालते रहे। तो वही बात बताई कि भक्ति मार्ग में मनुष्यों को आदत पड़ जाती है। किस बात की? देहधारी को याद करने की। ऐसी आदत जिनको पड़ गई है उनके लिए फिर भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, गाते भी हैं,
राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों आंखों के अंधे। कृष्ण को, राम को कितना याद करते हैं। सिर्फ रामकृष्ण को ही नहीं, भिन्न भिन्न नाम रूपों में याद करते रहते हैं। बाबा के कितने चित्र आदि बना दिए हैं। इसलिए आधा कल्प के मुझे हुए हैं। जहां जावे फिर भी उल्टा भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। बाप आकर सभी को रास्ता बताते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। पेट नहीं भरा बाबा का, फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया। ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। क्या वो होते हैं जड़ फूल भांति भांति के, और ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। जैसे बाप के दिल में ये ख्याल आता है, मैं बड़ा बाप हूं, बेहद का बाप हूं, ख्याल आता है ना। तो बड़ा किससे कंट्रास्ट किया? हा? कोई छोटे से कंट्रास्ट किया होगा ना। मैं बेहद का बाप तो हूं, लेकिन बड़ा बाप हूं। इसका मतलब बेहद का कोई दूसरा बाप भी है, लेकिन वो बड़ा बाप नहीं है। तो बाबा के दिल में ये ख्याल आता है कि मैं बेहद का बड़ा बाप हूं, इन बेहद के बच्चों का बाप हूं, मैं बेहद का बागवान हूं। क्या ये बाग मेरा है? मैंने ये बाग लगाया है। इन चैतन्य फूलों के बगीचे का बाग मैं लगाने वाला हूं। तो वो तो बागवान हो गया। फिर माली भी ढेर के ढेर होते हैं। जैसे दिल्ली में मुगल गार्डन है, ढेर के ढेर माली हैं। तो मालियों में कोई बड़ा माली भी होता होगा। कौन हुआ? हाँ? अरे शिव बाबा तो बागवान है। हाँ? जो बागवान है वो माली थोड़ा ही होता है। माली अलग होते हैं और बागवान अलग होता है। तो मालियों के बीच में बड़ा माली कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा, पक्का बुद्धि में बैठा हुआ है। वो बड़ा माली है। ब्रह्मा कुमारियों को तैयार करता है, ब्राह्मणों को। कितने ब्राह्मण तैयार किए? लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, कितने तैयार किए? अरे बड़ा माली है तो बड़ा काम करेगा ना। तो बताया, सबसे पहले नजर उन पर पड़ती है जो दूसरों को आप समान बनाते हैं। उन मालियों पर पड़ती है। खुशबूदार फूल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बगीचे में अनेकों प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जो माली बढ़िया बढ़िया रूहे गुलाब तैयार करते हैं, उनके ऊपर बाप की नजर जाती है। परंतु ऐसे रूहे गुलाब बनावेंगे वही जो खुद ऐसे फूल बने हुए होंगे। तो अपने दिल में समझना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं। बाप के दिल पसंद हूं या बाप की नजर से दूर रहने वाला आक का फूल हूं? हैं? आक का फूल बाप से दूर रहने वाला होता है। आक का फूल तो बाप के ऊपर चढ़ाया जाता है भक्ति मार्ग में। हैं? चढ़ाया जाता है कि नहीं? चढ़ाया जाता है। तो दूर हुआ कि नजदीक पहुंच गया? हैं? ऐसे कंधे के ऊपर बैठ जाने से क्या नजदीक हो जाते हैं?
अक का फूल उनको कहा जाता है, तो छोटे छोटे फूल होते हैं। क्या फूल तो छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें दुर्गंध भरी हुई है। दुर्गंध कही जाती है व्यभिचार की। बहुत ऐसे हैं सरेंडर होने वाले, आज के समाज में बाप गंदा कर देता है, भाई गंदा कर देता है, नाते रिश्तेदार गंदा कर देते हैं, कन्याओं के तो सब दुश्मन बन पड़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे फूलों को गंदा कर देते हैं, तो वो क्या हो गए? अक के फूल हो गए। अब उनको वो बात याद आती रहती है सरेंडर होने के बाद, तो बाप के नजदीक पहुंचेंगे? चढ़ा तो दिए, कुछ न कुछ कल्याण तो होगा, लेकिन उतना कल्याण नहीं हो सकता जितना कल्याण भारतीय माँ बाप अपनी कन्या के ऊपर नजर रखते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए। विदेशियों का असर पड़ गया होगा तो कन्या को खुला छोड़ देंगे, स्वदेशी माँ बाप होंगे तो कन्या के ऊपर विशेष नजर रखेंगे। ये वो चीज है जो हमें दान करनी है। दान अच्छी चीज का किया जाता है या सड़ी बच्चिया का दान किया जाता है? अच्छी चीज का दान करेंगे तो जन्म जन्मांतर अच्छा ही मिलेगा। गंदी चीज का दान करेंगे तो जन्म जन्मांतर गंदा ही मिलेगा। तो देखना है कि मैं बाप की नजर से दूर रहने वाला अक का फूल हूं। बल चढ़ तो गया, लेकिन बाप के दिल पर चढ़ा हुआ है। चढ़ तो गया, याद करता है घर में, बुद्धि धरी रहती है घर में। घर के वही संबंधी याद आते रहते हैं जिनका देह के साथ संबंध बन चुका। तो बाप के नजदीक हुए या दूर हुए? हैं? दूर हो गए। तो हर एक समझ सकता है मैं कैसा फूल हूं। ओम शांति।